बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 6 मार्च है, जुमेरात का दिन है। अगेन अवेयरनेस की वीडियो, एक नया कानून आया है बाकायदा तौर पर, उसके तहत उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हम सब लोग मोटरवे के ऊपर सफ़र करते हैं और तकरीबन अक्सर व बेशतर, ज़ाहिर बात है कुछ लोग तो बड़े रेगुलर ट्रैवलर हैं, हम जैसे लोग भी हैं जो महीने में एक आध बार जो है वो मोटरवे से ट्रैवल करते हैं। अब बाकायदा तौर पर मोटरवे के ऊपर जो है ना सिर्फ गाड़ी पे FIR होगी, गाड़ी का चालान होगा, गाड़ी बंद होगी और उसका मालिक भी बंद होगा। ये नया कानून है क्या, कब से लागू हुआ है और इसके तहत 4 पहले जो है वो मुकदमे हो गए हैं। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। अक्सर बेशतर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये मामला क्या है। तो मोटरवे पर ट्रैवल करने से पहले मेरी ये वीडियो ज़रूर सुनें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि अगर वो मोटरवे पर ट्रैवल कर रहे हैं तो इन चीज़ों के लिए एहतियात करें, ख्याल करें। ऐसा ना हो कि कहीं आपके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हो जाए, आपकी गाड़ी बंद हो जाए और आपको बाद में मसाइल का सामना करना पड़ जाए। जनाब अली, आपको पता है कि जब आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो 3 लेन वाली जो मोटरवे है जिसके दोनों तरफ 3-3 लेन्स होती हैं, वहाँ पर आपकी गाड़ी की जो हद रफ्तार है वो 120 है। अगर आप LTV ड्राइवर हैं, छोटी कार वगैरह चला रहे हैं तो 120 है, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं बसेस वगैरह वो 110 है। या आप लोगों को पता है इस्लामाबाद से लाहौर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये स्पीड लिमिट है। लेकिन इसी चीज़ को लोग जो है वो गलत समझते हैं और जब वो ऐसी मोटरवे पर ट्रैवल करते हैं जिसकी 2 लेन्स हैं ईच साइड, वहाँ पे 110 होती है LTV की, और हम भगाए जा रहे होते हैं 120 से ऊपर भी कि ठीक है जी मोटरवे है तो 120 से ऊपर, तो वहाँ पे 110 होती है। और अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा आपका 120 से ऊपर जाते हुए चालान हो जाता है। तो मोटरवे वाले आपको बताते हैं कि आपकी जो हद रफ्तार है वो 2 लेन के ऊपर जो है वो 110 है। ये तो हो गया हद रफ्तार का मामला, जिसको अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि अब आगे कैमरा नहीं होगा तो हम उसको खुद ज़रा वायलेट भी करते हैं, गाड़ी भगाते भी हैं ताकि जल्दी पहुँच जाएँ। बहुत ख़तरनाक काम है, ज़ाहिर बात है। अक्सर हम रोड्स के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं कि जी देर से पहुँचना ना पहुँचने से ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़बरदस्त लाइन है। बहरहाल जी हम इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन अब जो कानून आया है इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हम वायलेट करते हैं मुख्तलिफ़ औकात में और मुख्तलिफ, अब तो एक तो इन्होंने कैमरास की तादाद बढ़ा दी और कैमरास जो है ये मुख्तलिफ मकामात पर लगा दिए गए हैं। पहले मोटरवे वाले बैठे होते थे और हमें नज़र आ जाता था दूर से, हम गाड़ी की स्पीड कम कर लेते थे और हम वो बच जाते थे, बाज़ औक़ात फड़े भी जाते थे। लेकिन अब इन्होंने एक तो कैमरास की तादाद बढ़ाई है, उनमें नाइट विजन कैमरास भी हैं, ये तो तादाद बढ़ गई। ये तो मामला ये है। लेकिन अब है क्या, अब जी मोटरवे पे अगर आप 150 क्रॉस करेंगे, बहुत सारी गाड़ियां जो है ऐसे होती हैं, आप भी जब ट्रैवल कर रहे होते हैं 120 पे आप देखते हैं आपके करीब से एक गाड़ी गुजरी है, अच्छी SUVs होती हैं, मर्सिडीज़ जो भी गाड़ियां होती हैं, वो स्पीड से जा रहे तो आपको अंदाज़ा होता है कि 170 180 पे जा रहा होगा। बहरहाल जी अब ये इन्होंने कह दिया है कि अगर 150 की रफ्तार से तेज़ चलाने पर जुर्माने के अलावा गाड़ी मालिक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके गाड़ी बंद कर दी जाएगी। तो 150 किसी भी सूरत में क्रॉस ना करें। बहुत सारे लोग करते हैं, इवन क्रोला की छोटी गाड़ियों वालों को भी मैं देखता हूँ भगा रहे होते हैं और अच्छी खासी स्पीड में जा रहे होते हैं। यहाँ पे जी अब मोटरवे पुलिस ने कह दिया है कि जी कुछ अरसे से हमारे मुख्तलिफ़ कंपनियों, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ कंपनियों ने नए मॉडल्स की गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं। शहरी इन जदीद गाड़ियों को चलाने का शौक़ पूरा करने के लिए स्पीड की परवाह नहीं करते, जिससे मोटरवे पर हादसात में इजाफा होता है। लिहाजा कीमती जानों को बचाने और हादसात पर काबू पाने के लिए ये हिकमत अमली बनाई गई है, क्योंकि बाज़ ड्राइवर जुर्मानों की परवाह किए बगैर ओवर स्पीड की पाबंदी नहीं करते। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार ओवर स्पीड करूँगा तो खैर है, 800-1000 रुपये चलानी है ना, दे दूँगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जल्दी पहुँच जाऊँगा। ऐसे बिल्कुल है, हमारे आसपास अपने दोस्तों में बहुत सारे हैं। बल्कि आपको कहानी आगे चल के सुनाता हूँ मेरे एक दोस्त की, वो आगे चल के सुनाता हूँ। बहरहाल जी आप 150 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा स्पीड रिकॉर्ड होने पर गाड़ी बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करके गैर मामूली जुर्माना किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि बाकायदा तौर पे एक मुकदमों का इंदराज शुरू हो गया है, जो मैंने आपको ख़बर देनी थी। सियालकोट मोटरवे पर 2 गाड़ियों पर FIR दर्ज हो गई है, ये खबर थी आज की। मोटरवे M4 और 5 पर 3 गाड़ियों पर FIR दर्ज हो गई है बाकायदा तौर पे। मोटरवे पुलिस ने बताया कि कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर और पब्लिक सर्विस गाड़ियों की 110 किलोमीटर है और इससे 150 से ज़ायद गिरफ्तार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जी गाड़ियों पर मालकान पर FIR दर्ज हुई है और गाड़ियों समेत ड्राइवर को तहवील में लेकर
मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सो आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी बड़ी बदमज़गी है खुदा न खास्ता कि कोई मोटरवे पे आपको रोके और आपको कहे कि जी चले ना गाड़ी समेत आप थाने चलें, जो मकामी थाना होता है। यानी मोटरवे पुलिस तो सिर्फ रोकने का अख्तियार रखती है, आगे की कार्रवाई पुलिस करती है, जो रेलिवेंट थाना होता है मुतलका वहाँ का। तो ये कहते हैं कि जी मकामी पुलिस गुज़श्ता रोज़ तेज़ रफ्तारी पर पहली FIR दर्ज की गई। ये गाड़ी M4 मोटरवे पर 173 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और ये गैर कानूनी रफ्तार है, ज़ाहिर बात है। मुल्तान के करीब ये वाक़या पेश आया, जो आप मुल्तान सखर मोटरवे है उसके ऊपर, और वो ये बताते हैं कि इस गाड़ी को बाकायदा तौर पे पकड़ा गया और गफलत तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के दफ़ात के तहत इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया। और इसके अलावा ये है थाना बदला मुल्तान, ये थाना बदला सनत मुल्तान, यहाँ पे जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया और ड्राइवर रहीम खान को हिरासत में लेकर मकामी पुलिस के बाकायदा तौर पे हवाले कर दिया गया। अब इसके अलावा भी 3 मुकदमे इन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर लिखे हुए हैं कि किन किन के ऊपर किए गए हैं, ये पूरी एक डिटेल आई हुई है। तो भाई अब अगर मोटरवे पर ट्रैवल करना है, लाहौर से इस्लामाबाद बसेस तो लगाती हैं 4, सवा 4, 4.5 घंटे। हम जो गाड़ियों वाले जाते हैं, जहाँ कहीं कहीं पुलिस वाले कैमरे नज़र नहीं आते, हम थोड़ा सा भगा लेते हैं तो हम पहुँच जाते हैं 3.5 पौने 4 घंटों में, चाहे उसमें 10-15 मिनट के बीच में कॉफ़ी चाय का स्टॉप भी करते हैं। और फिर उसके अलावा ये वायलेशंस हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप सब जितने भी हम मोटरवे पे ट्रैवलर हैं देखते हैं कि इधर कैमरा नहीं होता, बल्कि जो रेगुलर ट्रैवलर है उनको ये पता होता है कि कहाँ कहाँ कैमरा है। उसके अलावा वो पाँव सही दबा के रखते हैं। ठीक है, जल्दी बंदा पहुँच जाता है, लेकिन ख़तरनाक है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ क़वानीन रूल्स बनाए जाते हैं वो हमारी ही हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। मैं आपको एक दोस्त का वाक़या सुनाता हूँ, मुझे याद आ गया, इसी वीडियो करते हुए मैंने आपको कहा मैं आपको सुनाऊँगा। मुझे एक दोस्त ने कॉल की, कहता लाहौर चलना है। मैंने कहा यार खैरियत, मैंने समझा कोई काम है इसका, तो मैंने कहा खैरियत कोई काम है और कब वापसी है। ज़ाहिर है हमारा तो यही होता है कि यार अगर लाहौर जाना भी है तो सेम डे वापस आना है, और भी बहुत सारे धंधे होते हैं जो हमने यहाँ इस्लामाबाद में करने होते हैं। तो मैंने उसे कहा खैरियत क्या हुआ? कहता यार वो असल में नई गाड़ी ली है तो मोटरवे पे ज़रा भगा के चेक करनी है कि भागती है कि नहीं है। तो मैं उसकी, वो यकीनन मेरी वीडियोस भी देखता है, मैं उसकी ये बात सुनी तो मैं हंसने लग गया। इस साइड क्यों यार, क्यों हंस रहे हो? तो मैंने कहा यार अजीब, मतलब बेवकूफ़ों वाली बात है, तो गाड़ी भगा के चेक करनी है। कहता यार इतने पैसे मैंने लगाए, अच्छी ज़ाहिर बात है SUVs आपको पता है बहुत महंगी है ये गाड़ी। तो कहता यार मैंने कहा कि इतने पैसे लगाए हैं और देखता हूँ कि इसका मीटर निकालती भी है कि नहीं, मतलब मीटर निकालना अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मीटर तो उसका 220, 30, 40 का होता है ना। अब ये थोड़ी है कि बंदा आप भगाए 200 पे जाए बेवकूफ़ों की तरह, और खुदा न खास्ता अपनी जान भी रिस्क करे, दूसरों की जान भी। ज़ाहिर आप जब भगा रहे होते हैं तो सबकी जान रिस्क कर रहे होते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई आप जाएँ, आप बिल्कुल चेक करके आएँ गाड़ी की स्पीड भागती है नहीं भागती, वापस आके मुझे बताइएगा, मुझे माफ़ रखो, क्योंकि मैंने अभी ज़ाहिर बात है अपना और भी बहुत सारे काम करने हैं ये गाड़ी चेक करने के अलावा। तो इस तरह के कई यार दोस्त आपके आसपास भी होंगे जो इसी चक्कर में होते हैं, गाड़ी की स्पीड चेक कर लेते हैं भागती है कि नहीं भागती है। एहतियात किया करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी जान के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप अकेले नहीं होते, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो खुदा न खास्ता किसी स्टंट के चक्कर में, किसी एडवेंचर के चक्कर में, थोड़े से मज़े के चक्कर में ये जो भगा के हम कह रहे होते हैं कि भाग रही है नहीं भाग रही, बहुत बड़ा नुकसान होता है। गाड़ी के तो लानत भेजें, अल्लाह ताला और दे देता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, कोई इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन इंसानी ज़िंदगी जब खुदा न खास्ता आप ज़ख्मी हो जाएं, आपकी कोई फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए खुदा न खास्ता डेथ हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है। अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। मोटरवे पे चलते हुए ख्याल करें। अब ये बाकायदा तौर पे मुकदमे होना शुरू हो गए हैं, 120 ही रखें, 110 रखें, जो भी स्पीड है वही है, उससे ना बढ़ें। थोड़ी बहुत वायलेशन कहीं करते हैं तो वो देख लें, लेकिन यह है कि 150 से ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर आप 150 से ऊपर गए और पकड़ेगा तो फिर काम बहुत ख़राब है। अब आपके ख़िलाफ़ मुकदमा होगा, फिर आपको कोर्ट से बेल करवानी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इसी तरह की कुछ वीडियोस, जो चीज़ें मेरे सामने आती हैं, कोशिश होती है अवेयरनेस दूँ आप लोगों को, तो ये भी मैं करता रहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ऐसी वीडियोज़ के ऊपर आपकी बहुत अच्छा फ़ीडबैक आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोज़ मैं ज़रूर करूँ। तो आप भी बताइएगा अगर कोई चीज़ हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो करूं, तो मैं ज़रूर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साजिश करने वालों को अल्लाह बर्बाद करे, अल्लाह निस्त नाबूद करे। मुझे इजाज़त दे, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।